लॉकेट के अंदर का रहस्य। चंद्रकोट किले में अलार्म लगातार बज रहा था। बीप बीप बीप। स्क्रीन पर समय दिखाई दे रहा था। 4:32 आर्यवीर ने तुरंत कहा, सब लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। कबीर ने सिर हिलाया और अपनी टीम के साथ उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां निशान वाला आदमी भागा था। आर्यवीर ने आरोही की तरफ देखा। तुम ठीक हो? आरोही ने हाथ में पकड़ा लॉकेट दिखाया। वीरेंद्र जी ने कहा था कि इसमें मास्टर की का आखिरी सुराग है। आर्यवीर ने लॉकेट को ध्यान से देखा। इसे खोलने की कोशिश करो। आरोही ने लॉकेट घुमाया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी डॉक्टर समर आगे आए। रुको। उन्होंने लॉकेट को रोशनी के सामने किया। अंदर बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, जिसे तुमने खोया उसी के पास चाबी है। आरोही उलझ गई। मैंने क्या खोया है? डॉक्टर समर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने आर्यवीर की तरफ देखा। शायद तुम्हें अपना बचपन याद करना होगा। दूसरी तरफ कबीर और उसके 2 कमांडो सुरंग में वाले आदमी का पीछा कर रहे थे। अचानक वह आदमी एक मोड़ पर गायब हो गया। कबीर ने चारों तरफ देखा। कहाँ गया? तभी पीछे से आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? कबीर तुरंत पलटा। वह आदमी सामने खड़ा था। काले कपड़े, चेहरे पर आधा नकाब और कलाई पर साफ आ का निशान। कबीर ने पिस्तौल तान दी। मिस्टर ब्लैक के लिए काम करते हो? वह आदमी मुस्कुराया। नहीं। तो फिर कौन हो? उसने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। कबीर की आंखें फैल गईं। तुम? वह आदमी बोला, मेरा नाम राघव है और मैं मिस्टर ब्लैक का दुश्मन हूं। मुख्य कक्ष। आर्यवीर अभी भी लॉकेट को देख रहा था। अचानक आरोही के दिमाग में एक धुंधली याद चमकी। एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ खड़ी थी। पिता उसके हाथ में एक छोटी चाबी देते हुए कह रहे थे, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, तब इसे खोलना। आरोही ने अचानक अपनी गर्दन पर हाथ रखा। आर्यवीर, क्या हुआ? मुझे याद आया। मेरे पास बचपन से एक छोटी चाबी थी, लेकिन मैंने उसे खो दिया था। डॉक्टर समर ने तुरंत पूछा, कहाँ खोई थी? आरोही ने आंखें बंद की। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, शांति अनाथालय में। आर्यवीर समझ गया, मतलब मास्टर की का अगला सुराग वही है। लेकिन तभी धड़ाम, किले का एक हिस्सा जोरदार धमाके से हिल गया। दीवार में दरारें पड़ने लगी। डॉक्टर समर चिल्लाए, हमें अभी निकलना होगा। आर्यवीर ने आरोही का हाथ पकड़ा। चलो। वे बाहर की ओर दौड़े, लेकिन पीछे से एक और धमाका हुआ और पूरा रास्ता मलबे से बंद हो गया। अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था, नीचे जाती हुई सीढ़ियां। आर्यवीर ने टॉर्च जलाई। सीढ़ियां अंधेरे में बहुत नीचे तक जा रही थी। आरोही ने डरते हुए पूछा, नीचे क्या है? आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। पता नहीं। फिर उसने अपनी पिस्तौल संभाली, लेकिन अब जवाब वही मिलेगा। दोनों ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया और उनके पीछे किले की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे के नीचे चंद्रकोट किले के नीचे जाती हुई सीढ़ियां बहुत पुरानी थी। हर कदम के साथ नीचे से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। आर्यवीर सबसे आगे चल रहा था और उसके पीछे आरोही थी। डॉक्टर समर और अनाया भी उनके साथ थे।
कबीर अभी राघव के साथ पीछे वाले रास्ते में था। आरोही ने धीरे से पूछा, आर्यवीर, तुम्हें लगता है नीचे सच में मास्टर की का सुराग है? आर्यवीर ने बिना पीछे देखे कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है। वह रुक गया। मिस्टर ब्लैक हमें यहाँ खुद लेकर आया है। इसका मतलब नीचे कुछ ऐसा है जिसे वह हमसे छिपाना चाहता है। कुछ देर बाद सीढ़ियां खत्म हुईं। सामने एक विशाल लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर 3 निशान बने थे और एक काला कोबरा और एक चांद। आरोही ने चांद वाले निशान को देखते ही अपना सिर पकड़ लिया। अचानक उसे बचपन की एक और याद दिखाई दी। वह छोटी सी थी और अपने पिता के साथ इसी दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके पिता ने कहा था, आरोही, चाहे कुछ भी हो जाए, इस जगह को किसी को मत बताना। छोटी आरोही ने पूछा था, पापा, अगर मैं भूल गई तो? उसके पिता मुस्कुराए थे, तब तुम्हारा दिल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। याद अचानक खत्म हो गई। आरोही ने आंखें खोली। मुझे पता है इसे कैसे खोलना है। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। कैसे? आरोही ने चांद वाले निशान पर हाथ रखा। फिर उसने धीरे से कहा, 12:15। उसने निशान को घुमाया। टक। दरवाजे के अंदर से मशीन चलने की आवाज आई। कुछ सेकंड बाद भारी दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में कांच का एक बॉक्स रखा था। उसके अंदर एक पुरानी छोटी चाबी रखी थी। आरोही उसे देखते ही पहचान गई। यही है, मेरे पापा ने मुझे यही चाबी दी थी। डॉक्टर समर की आंखें नम हो गईं। तो इतने सालों से मास्टर की का पहला हिस्सा यहीं छिपा था? आर्यवीर ने पूछा, पहला हिस्सा? समर ने गंभीर होकर कहा, हाँ। मास्टर की कोई एक चाबी नहीं है, उसके 3 हिस्से हैं। आरोही ने चौंक कर पूछा, और बाकी 2? समर ने जवाब दिया, एक हिस्सा शांति अनाथालय में है और आखिरी हिस्सा उस इंसान के पास है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। आरोही स्तब्ध रह गई। जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ? आर्यवीर की तरफ उसकी नजर चली गई। आर्यवीर भी उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। ठक ठक ठक। सभी ने पलट कर देखा। दरवाजे पर राघव खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। कबीर उसके पीछे घायल अवस्था में पड़ा था। राघव ने शांत आवाज में कहा, तीसरा हिस्सा तुम्हारे पास नहीं है, आरोही। वह एक कदम आगे बढ़ा, वह मेरे पास है। आर्यवीर ने तुरंत अपनी पिस्तौल उठा ली, लेकिन राघव ने उससे पहले ही अपनी बंदूक आरोही की तरफ कर दी। एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चल जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी राघव के पीछे अंधेरे से एक और आवाज आई। बहुत अच्छा, राघव। आर्यवीर का चेहरा सख्त हो गया। वह आवाज मिस्टर ब्लैक की थी। तीसरी चाबी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मिस्टर ब्लैक की आवाज अंधेरे से गूंज रही थी। राघव ने अपनी बंदूक आरोही की तरफ तान रखी थी। आर्यवीर ने पिस्तौल नीचे नहीं की। राघव, अगर आरोही को कुछ हुआ तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे धमकी मत दो, आर्यवीर। तभी अंधेरे से मिस्टर ब्लैक बाहर आया। इस बार भी उसके चेहरे पर नकाब था। वह धीरे धीरे राघव के पास पहुंचा। तीसरी चाबी मुझे दे दो।
राघव ने उसकी तरफ देखा। पहले अपना वादा पूरा करो। मिस्टर ब्लैक कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। आर्यवीर तुरंत समझ गया, राघव, तुम्हारे परिवार को उसने बंधक बनाया है। राघव की आंखों में गुस्सा आ गया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आर्यवीर ने शांत आवाज में कहा, रास्ता है। मुझ पर भरोसा करो। राघव ने उसकी तरफ देखा। लेकिन तभी मिस्टर ब्लैक ने राघव के फोन पर एक वीडियो चला दिया। वीडियो में राघव की पत्नी और छोटी बेटी एक कमरे में बंद थी। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मिस्टर ब्लैक ने कहा, तो अगली बार वीडियो नहीं आएगा। राघव की मुट्ठियां भींच गई। अचानक कबीर ने जमीन पर पड़े पड़े अपनी उंगली से एक छोटा सा संकेत आर्यवीर को दिया। आर्यवीर समझ गया, कबीर अभी होश में था। आर्यवीर ने जानबूझकर राघव का ध्यान अपनी तरफ खींचा। राघव। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसी पल कबीर ने पास पड़ा एक पत्थर मिस्टर ब्लैक की तरफ फेंका। ठक। मिस्टर ब्लैक का ध्यान एक पल के लिए भटका। आर्यवीर ने तुरंत आगे बढ़कर आरोही को अपनी तरफ खींच लिया। कबीर उठकर राघव की बंदूक पर झपटा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मिस्टर ब्लैक पीछे हटने लगा। आर्यवीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर ब्लैक ने कमरे की छत की तरफ एक छोटा उपकरण फेंक दिया। धुआं फैल गया। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं थोड़ा कम हुआ, मिस्टर ब्लैक गायब था, लेकिन जाते जाते वह एक बात कह गया, आर्यवीर, तुम्हारे पिता से मिलने का समय बहुत करीब है। आर्यवीर वहीं खड़ा रह गया। कुछ मिनट बाद धुआं साफ हुआ। राघव जमीन पर बैठा था। कबीर ने उसकी बंदूक दूर फेंक दी। आर्यवीर उसके सामने खड़ा हो गया। अब सच बताओ। राघव ने सिर झुका लिया। मेरे परिवार को उसने एक पुराने गोदाम में रखा है। और तीसरी चाबी? राघव ने अपनी जेब से एक छोटी धातु की प्लेट निकाली। उस पर वही 3 निशान बने थे। आर, कोबरा, चांद। यह तीसरी चाबी नहीं। राघव ने कहा, यह तीसरी चाबी तक पहुंचने का रास्ता है। आरोही ने पूछा, कहाँ? राघव ने जवाब दिया, शांति अनाथालय। आर्यवीर ने तुरंत कहा, तो अगला पड़ाव वही है। लेकिन तभी राघव का फोन बजा। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश था, बहुत देर हो चुकी है। नीचे एक तस्वीर थी। तस्वीर में राघव की पत्नी और बेटी के पीछे खड़ा एक आदमी दिखाई दे रहा था। उस आदमी के हाथ पर वही निशान था। राघव ने कांपते हुए कहा, ये आदमी मिस्टर ब्लैक नहीं है। आर्यवीर ने पूछा, तो कौन है? राघव ने तस्वीर को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह वही आदमी है जिसने 20 साल पहले आरोही के माता-पिता को धोखा दिया था। आरोही की आंखें फैल गईं। अब कहानी सिर्फ मिस्टर ब्लैक की नहीं रही थी, कोई तीसरा खिलाड़ी भी इस पूरे खेल को चला रहा था। तीसरे खिलाड़ी की परछाई। शांति अनाथालय की पुरानी इमारत रात के अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। आर्यवीर की गाड़ियां मुख्य दरवाजे के सामने आकर रुकी। कबीर ने आसपास नजर दौड़ाई। बॉस, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। आर्यवीर ने कहा, यही सबसे खतरनाक बात है। राघव पीछे की गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पत्नी और बेटी अभी भी मिस्टर ब्लैक के कब्जे में थी। आरोही ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम उन्हें वापस लाएंगे।
राघव ने पहली बार उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। वे सभी अनाथालय के अंदर पहुंचे। धूल से भरे गलियारे में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। आरोही अचानक रुक गई। उसने सामने की दीवार को देखा। वहां बच्चों की पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में 5 साल की आरोही खड़ी थी। उसके पास मीरा जोशी थी। लेकिन उनके पीछे एक और आदमी खड़ा था। चेहरा धुंधला था। उसकी कलाई पर साफ दिखाई दे रहा था आर का निशान। आरोही ने तस्वीर उतार ली। यही आदमी है। राघव तुरंत उसके पास आया। तस्वीर देखते ही उसका चेहरा बदल गया। हाँ, इसे मैं पहचानता हूँ। आर्यवीर ने पूछा, कौन है? राघव ने धीरे से कहा, नाम है रुद्र प्रताप। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर समर ने हैरानी से कहा, रुद्र प्रताप? वह तो 20 साल पहले गायब हो गया था। राघव ने सिर हिलाया। गायब नहीं हुआ था। उसने अपनी मौत का नाटक किया था। आरोही की आंखों में बेचैनी बढ़ गई। क्या वह मेरे माता पिता को जानता था? राघव ने जवाब दिया, वह तुम्हारे पिता का सबसे करीबी दोस्त था। और बाद में? उसने एक पल रुककर कहा, उसने उन्हें धोखा दिया। आर्यवीर ने मुट्ठी भींच ली। तो यही है तीसरा खिलाड़ी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। राघव का चेहरा बदल गया। मेरी बेटी! वह तुरंत सीढ़ियों की ओर दौड़ा। आर्यवीर और कबीर भी उसके पीछे भागे। ऊपर एक कमरा खुला हुआ था। अंदर राघव की पत्नी और बेटी बंधी हुई थी। राघव दौड़कर उनके पास पहुंचा। तुम दोनों ठीक हो? उसकी पत्नी रोते हुए सिर हिलाने लगी। हमें यहाँ कौन लाया था? उसने कांपते हुए कहा। एक आदमी। उसने अपना नाम रुद्र बताया था। आर्यवीर की आंखें सिकुड़ गईं। रुद्र प्रताप। तभी कमरे में लगे पुराने टीवी की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा पहली बार साफ था। रुद्र प्रताप। वह मुस्कुराया। आखिरकार तुम मुझे पहचान ही गए। आरोही स्क्रीन के सामने आ गई। मेरे माता पिता के साथ क्या किया था तुमने? रुद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे माता पिता ने जो राज छिपाया था, उसकी वजह से आज तक लोग मर रहे हैं। आर्यवीर ने पूछा, और मिस्टर ब्लैक? रुद्र हंस पड़ा। मिस्टर ब्लैक? वह सिर्फ मेरा मोहरा है। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। रुद्र आगे बोला, असली खेल मैंने शुरू किया था। स्क्रीन अचानक बंद हो गई। लेकिन जाने से पहले उसकी आखिरी बात सबके कानों में गूंजती रही। आरोही, अगर तुम अपने माता पिता का पूरा सच जानना चाहती हो, तो अकेली चंद्रकोट वापस आना। आरोही ने आर्यवीर की तरफ देखा। आर्यवीर ने तुरंत कहा, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। लेकिन उसी समय आरोही के फोन पर एक संदेश आया। अगर आर्यवीर तुम्हारे साथ आया, तो अगली बार उसकी जान जाएगी। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसके सामने सबसे मुश्किल फैसला था, अपने पति की जान बचाना या अपने माता पिता का सच जानना। आरोही का फैसला। रुद्र प्रताप का संदेश पढ़कर आरोही कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यवीर ने उसके चेहरे को देखा। क्या हुआ? आरोही ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। आर्यवीर ने संदेश पढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। आरोही ने धीमे से कहा,
लेकिन अगर उसने सच में तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो? आर्यवीर उसके करीब आया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेले उस आदमी के पास जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। आरोही ने उसकी तरफ देखा। तो मैं भी तुम्हें अकेले खतरे में नहीं जाने दूंगी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ जाएंगे। उसी समय कबीर ने अपने लैपटॉप पर एक फाइल खोली। बॉस, मुझे रुद्र प्रताप के बारे में कुछ मिला है। सभी उसकी तरफ देखने लगे। 20 साल पहले रुद्र एक सरकारी सुरक्षा विभाग के साथ काम करता था। उसके पास कई बड़े अपराधियों की जानकारी थी। डॉक्टर समर ने तुरंत कहा, नहीं। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? समर का चेहरा गंभीर हो गया। रुद्र सिर्फ सुरक्षा विभाग में नहीं था, वह रक्षक संगठन का मुख्य रणनीतिकार था। आर्यवीर ने पूछा, फिर उसने संगठन को धोखा क्यों दिया? समर ने जवाब दिया, पैसों के लिए नहीं। तो किस लिए? समर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अपनी बेटी के लिए। आरोही चौंक गई। रुद्र की बेटी? समर ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी बेटी को बचाने के लिए उसने रक्षक संगठन के साथ विश्वासघात किया था। कबीर ने तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पुराना रिकॉर्ड खोला। यहाँ एक नाम है। उसकी उंगली स्क्रीन पर रुक गई। नैना प्रताप। राघव ने फाइल देखते ही कहा, नैना। उसके चेहरे पर अचानक डर दिखाई दिया। आर्यवीर ने पूछा, तुम इसे जानते हो? राघव ने धीमी आवाज में कहा, नैना प्रताप रुद्र की बेटी नहीं थी। सभी उसकी तरफ देखने लगे। वह। राघव ने गहरी सांस ली। आरोही की हमउम्र बहन थी। आरोही स्तब्ध रह गई। मेरी बहन? कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर समर ने आंखें बंद कर ली। अब वह सच सामने आ गया है, जिसे हम 20 साल से छिपा रहे थे। आरोही की आवाज कांप रही थी। मेरी कोई बहन थी? समर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी यादों से उसकी तस्वीर तक मिटा दी गई। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहाँ है? समर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रुद्र प्रताप का नया संदेश आया। अगर अपनी बहन को जिंदा देखना है तो आज रात अकेली चंद्रकोट आओ। नीचे एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आरोही ने तस्वीर देखते ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उस लड़की की आंखें उसकी आंखों जैसी थी और उसके गले में वही चांदी का लॉकेट था जो बचपन में आरोही के पास था। आरोही फुसफुसाई, ये मेरी बहन है। आर्यवीर ने तुरंत कहा, हम उसे बचाएंगे। लेकिन आरोही ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार मुझे जाना होगा। आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखा। आरोही ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहती। और उसी रात आरोही चुपचाप चंद्रकोट जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि आर्यवीर पहले ही उसके पीछे जाने का फैसला कर चुका था।